का जैसे हिरणी नदी के जल के लिए होती, आमीन, वैसे ही मैं परमेश्वर में तेरे लिए खाती हूँ। जैसे पानी पीने के लिए हिरणी कितना तेज, जहां पर नदी होता है वहां पर भरने में पीने के लिए भाग जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों के जीवन में रोटी खाने के लिए भूख नहीं है, पानी पीने के लिए प्यास नहीं है, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, प्रभु का सामर्थ पाने के लिए प्यास और भूख हमारा जीवन में चाहिए। आज शाम की समय प्रभु का वचन सुनने के लिए आया हुआ सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज की प्रार्थना के लिए मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी अपना बाइबल खोलकर भजन संगीता युगन्धर सुसमाचार 19वां अध्याय 38 और 39 पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना का इंजिल, उसका 19वां अध्याय 38 और 39। इन बातों के बाद अर्तिमिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। आगे निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु, आज परमेश्वर का वचन से एक खास एक विषय के आगे मैंने शेयर करने के लिए चाहता हूं। गुप्त चेलों के विषय में। गुप्त चेला, यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए अलग अलग तरीके का, अलग अलग लेवल का लोग यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार होता है। खासतौर से मसीह विश्वासियों के बीच में भी आज इस काम प्रकट है। प्रकट चेला और गुप्त चेला। प्रकट चेले की विशेषता है, प्रकट चेला हमेशा बताता है और दिखाता है, कहता है प्रभु हर समय आपके लिए भी खड़ा होगा। जैसे पत्रोस प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं दुनिया से जाने वाला है, सभी लोग मुझे छोड़कर जाएंगे। तब पत्रोस ने क्या बोला, प्रभु मैं तुझे छोड़कर बाकियों के बारे में मुझे, मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रभु को पता था ये व्यक्ति जान नहीं देगा, अभी जान देगा बाद में, ये प्रभु को जानता था। लेकिन प्रभु ने कहा देखो पत्रोस, बात तो सही है, लेकिन देखो एक आज रात देखो को पता है ये मुर्गे का आवाज, जैसे क्लॉक की आवाज वहां पर सुनाने की पहले तो मुझे 3 बार इनकार करने वाला है। प्रभु को पता था, लेकिन 3 बार इनकार किया। लेकिन वापस प्रभु यीशु मसीह को वापस लेकर आने के बाद यीशु मसीह के लिए मरने के लिए पत्रोस तैयार हो गया। लेकिन ये गुप्त विश्वासियों की विशेषता, गुप्त चेलों की विशेषता, ये कभी भी दिखाता नहीं है, दिखाता नहीं है। प्रगट मसीह की विशेषता क्या है? अपने नाम के साथ ये भी लगाए हम मसीह। कभी कभी कुछ लोग अपना नाम को बदलता भी है। क्या है? जॉन मसीह, पीटर मसीह, याकूब मसीह, अब्राहम मसीह, सारे पूंजी के साथ क्या करेगा? मसीह 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 लगाता है। इधर कितना लोग मसीह लगाए मुझे पता नहीं, मेरे विश्वास से कोई नहीं है, लेकिन ये लोग दिखाता, देखो हम प्रभु को ग्रहण किया, हम सभी लोग मसीह हो गया है, इसीलिए हम मसीह का लोग हैं। कुछ लोग बड़ा लॉकेट पहनेंगे, मैं लॉकेट पहने, कुछ लोग कुछ स्टिकर लगाता है क्योंकि हम मसीह है, मसीह का चेला है। लेकिन ये नहीं है मसीह का चेला। मसीह का चेला बातों से नहीं है, काम से करने वाला होता है। मसीह का चेला प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने वाला व्यक्ति पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं होता है। मसीह का चेला हमें कितना आंधी तूफान आने दो, कभी भी छोड़कर भागने वाला नहीं होता है। प्रभु ने हमको आंधी तूफान के बीच में भी हमको ठीक रखा है। एक बार हाथ उठा हालेलुया बोलिए। यीशु मसीह का चेला बनने के लिए परमेश्वर के हजूरी में हम कुछ बात समझना है। सभी लोग यीशु मसीह का चेला बन नहीं सकता है, लेकिन यीशु मसीह का
7 12 चेला और 70 चेला और बाद में और लोग चेला लोग बढ़ गया। कलीसिया कितना बढ़ता जाता है, चेला बढ़ता जाता है। आमीन। कितना चर्च बढ़ेगा उतना चेला भी बढ़ेगा। एक विश्वासी पहले प्रभु यीशु मसीह को वचन सुनने के समय क्या बोलेगा? बिलीवर बोलता है। क्या बोलता है? बिलीवर, विश्वासी बोलता है। इसके बाद वो प्रभु का वचन में आगे जाने से भी क्या होता है? ये शिष्य बन जाता है, चेला बन जाता है। वो प्रभु के वचन में मजबूत होने का समय वो अगुआ बन जाता है। 3 लेवल में परमेश्वर हमारा मसीह जिंदगी को बढ़ाने के लिए चाहता है। आमीन। देखो यहां पर गुप्त चेला केवल नया नियम में नहीं था, पुराना नियम में भी। सारे बात बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन पुराना नियम में भी परमेश्वर के लिए गुप्त काम किया हुआ कुछ लोग का नाम आपके आगे इंट्रोड्यूस करने के लिए चाहता हूं। पहले राजा का किताब उसका 18 अध्याय 7 और 13 वचन पढ़ने का समय वहां पर एलिया नबी जब प्रचार करने के बीच में, एलिया नबी भविष्यवाणी करने के बीच में भी वहां पर एलिया ने सोचा हो सकता है मेरे अलावा कोई भी नबी ये दुनिया में नहीं है, सभी लोग मर गया होगा, सबको मार दिया होगा, सभी लोग शहीद हो गया होगा। वैसे एक बहुत बड़ा फीलिंग था, प्रभु मेरे अलावा और कोई है नहीं है। लेकिन तब परमेश्वर ने एक बात एलिया को सिखाया था। एलिया का दिखा 18 अध्याय पहले राजा की किताब उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। ओबदा मार्ग में था कि एलिया उसको मिला, उससे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूं, जाकर अपने स्वामी से कह एलिया यहाँ है। 13 वचन। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। देखो बाकी सभी लोगों को वहां का देश का राजा पकड़कर मार डालने का समय एलिया नबी जंगल में राजा का बगल में प्रचार करते थे। सबको पता है एलिया एक सामर्थशाली प्रभु का दास है, लेकिन कोई भी मशहूरी नहीं है, किसी को पता नहीं है। राजा का मेल में काम करने वाला वो बदिया नामक एक गुप्त चेला परमेश्वर का नबियों को अपना देश का राजा और रानी मार डालने का समय वो बदिया परमेश्वर का दासों को गुफा में सुरक्षित रखा, उसके लिए रोटी पानी खिलाकर पिलाकर परमेश्वर का दासों को पालन पोषण किया। हालेलुया। आज रात की समय प्रियो, ये दुनिया में सारे सुपरमैन स्टेज में खड़े होकर प्रभु का सेवा करने वाले काफी प्रभु के दासों को जानता होगा, लेकिन परमेश्वर के खजूरी में गुप्त सेवा करने वाला प्रभु का दासों को दासियों को पहचानना बहुत आसानी बात नहीं है, बहुत मुश्किल की बात होता है। लेकिन ये लोग अपना प्राण को भी त्याग कर अपना परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए साथ देने वाला होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं का पता एक दिन मुझे क्या करेंगे, ये लोग मुझे पकड़कर मार डालेगा, लेकिन प्रभु ने जो काम मुझे सौंपा मैं करता रहूंगा। देखो एलिया के साथ कितना नबियों को इजबेल रानी ने पकड़कर हमें मार डाला, लेकिन एलिया को भी पता है कि दिन मेरा नंबर आएगा। इसका बीच में एक ओबदिया के बताता, घबराना नहीं है, तुम अकेला नहीं है, तुम्हारे समान कुछ नबियों को मैंने क्या किया है, गुफा में रखा है, गुप्त जगह में रखा है, गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा है। उसका खर्चा पर मैं खुद करता हूं, अपना पॉकेट से अपना खर्च से रोटी बनाकर पानी लेकर मैं ये लोग को पिलाता हूं। अकाल का समय प्रभु का दासों को कोई भी कमी नहीं होगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का दासों को आदर करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का दासों को मदद करता है, मुश्किल का समय साथ देता है, मुश्किल का समय खड़ा होता है, वो व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी त्यागेगा नहीं है।
छोड़कर भागने वाला, मुश्किल का समय हमें गिरने वाला, चिपने वाला व्यक्ति को परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता है। बाइबल बताता है जो व्यक्ति परमेश्वर को आदर करता है, जो व्यक्ति प्रभु का दासों का आदर करता है, प्रभु ने कहा मेरे नाम से एक गिलास पानी पिलाए तो भी परमेश्वर अनुग्रह करेगा। देखो ये ओबद्याह बहुत बड़ा अनुग्रह पाने के लिए क्या किया है, राजा के नियम को एक जगह में हमें बहुत कठिन है, फिर भी राजा का महल के अंदर काम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को, प्रभु का दासों को संभालने के लिए तैयार हो गया। एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, किसी को बताए नहीं मैं वैसे कर रहा हूं, मैं वैसे कर रहा हूं। देखो आज के लोग दिखावटी के लिए काम करता है, गुप्त चेहरा कभी भी दिखाता नहीं है। दुख चेहरा हमेशा सच्चे दिल के साथ, ईमानदार के साथ अपने सेल्फ सैक्रिफाइस करके, अपना पॉकेट का पैसा खर्चा करके प्रभु का काम के लिए खड़ा होगा। बोलो हालेलुया। मेरा एक मित्र है, वहां पर एक पहाड़ी इलाका में प्रभु ने सेवा के लिए भेजा। पहाड़ी इलाका मतलब यहां से कुल्लू मनाली से खूबसूरत जगह, केरला में मूनार बोलता है, वहां पर टी एस्टेट ज्यादा है। कितना किलोमीटर चाय, जो टी एस्टेट समझ गया ना, चाय पत्ती का जो 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 बाग, इतना टाटा थॉमसन ये भी टी कंपनी, अलग अलग प्रकार की कंपनियों का क्या बोलता है, कितना किलोमीटर हमको पता नहीं चलता, इतना बड़ा एरिया है। वहां पर सेवा के लिए भेजा। वहां पर जब सेवा के लिए भेजा था, वहां पर जब गया, उनको कमरा देने के लिए कोई नहीं था, मदद करने के कोई नहीं था, लेकिन प्रभु ने बोला तुम यहां पर सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का पता है परमेश्वर ने क्या। वहां पर एक भाई है, एक बार उन्होंने वहां से जा रहा था, किसी को ट्रैक्ट दिया, एक भाई ने पूछा क्या आप कौन है, कहां से आया हो। उन्हें बोला देखो मैं बाइबल कॉलेज का पढ़ाई करके सेवा के लिए प्रभु ने मूनार भेजा है, देखो मैं यहाँ पर सेवा के लिए आया। उन्होंने बताया ये कर दो, शाम को 4 बजे मेरा ये कर रहा है, यहाँ पर आना है। ये पेट्रोल पंप में काम करने वाला था। देखो आपको पता है वहां का किराया ज्यादा है, मकान मिलना बहुत मुश्किल है। देखो आज से 30 साल के पहले ये भाई साहब ने 15,000 रुपये लेकर कहा पास्टर आप कमरा को एडवांस दे दो, मंथली मैं क्या करूंगा, कमरे का किराया मैं दूंगा। आपको पता है ये व्यक्ति कौन है, कहां का क्या बैकग्राउंड है, कुछ पता नहीं है, लेकिन एक रात के समय परमेश्वर ने उनके साथ बताया मेरे एक दास इस शहर में आया है, उसको तुम मदद करना है, मेरे एक बड़ा कलीसिया इधर स्थापित करने वाला है। आपको पता है हाँ, अभी भी वो भाई साहब प्रगट रूप में कुछ काम नहीं करता है, लेकिन वो गुप्त सेवा न आरंभ का समय 2-3 साल प्रभु का दासों को मदद करने के लिए वो खड़ा हो गया। आपको मालूम है आज असेंबलीज ऑफ गॉड के बहुत बड़ा चर्च वहां पर हमें स्टार्ट करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु का दासों को इस्तेमाल किया। मलयालम ग्रुप, तमिल ग्रुप, मुझे बोला तुम आगे तो हिंदी ग्रुप भी शुरू करेंगे क्योंकि इतना बड़ा एक ग्रोइंग चर्च प्रभु ने इस्तेमाल किया। करिश्मा असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च इतना चिन्ह और चमत्कार प्रभु का दासों के द्वारा करता है। मैं बोलने का मतलब है ओबद्याह के समान एक भाई पेट्रोल पंप में काम करने वाला, हमें टाटा एस्टेट में काम करने वाला एक भाई का ऑफरिंग का, मेहनत का, समर्पण का, कुर्बानी का द्वारा परमेश्वर का कलीसिया अब स्थापित करने के कारण बन गया। आज मैं बोलने का मतलब है परमेश्वर आपको भी ओबद्याह के समान रखा है। हो सकता आपका नाम फ्लेक्स में नहीं होगा, हालेलुया, हो सकता आपका फोटो कहीं नहीं होगा, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर का स्वर्गीय दीवार में आपका पोटा लगा कर रखा है। धर्मपुर में रात का समय, सर्दी का समय कुछ प्रभु मेरा बेटे लोग दूर दूर से आता है, ये लोग अपना समय अलग करके आराधना के लिए समय बिताता है। बाकी सभी लोग टीवी देखकर, सीरियल देखकर, हमें दुनियादारी का जो दम है कि हमें त्योहार बनाने के लिए तैयार होकर चलने के समय प्रभु की आराधना करने वाले लोगों आपके नाम परमेश्वर बोलेगा आप एक ओबद्याह के समान परमेश्वर ने का काम के लिए चुना हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर का खास मकसद के लिए चुना हुआ लोग है। आपको, आपके परिवार को परमेश्वर आदर करेगा। ओबद्याह ने कहा हालेलुया, देश के अंदर प्रभु के दासों को मारने का समय मैंने अपना जान को परवाह नहीं करता है, मैं मौत को नहीं डरता हूं, मुझे कल मृत्यु भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रभु का दासों को कुछ भी कमी नहीं रखा है।
खाने पीने के लिए, रहने के लिए सुविधा मैं करके दिया है। इसलिए प्रियो याद रखना है, एक व्यक्ति हालेलुया हमें सुपर बनकर हमें हीलिंग मिनिस्ट्री करने के समय कुछ लोगों कूलिंग मिनिस्ट्री करने के लिए रखा है, कुछ लोग ठंडा करने के, लोगों तसली करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करता है। हालेलुया। नंबर 1 ओबदिया, प्रभु के दासों को सुरक्षित करने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। नंबर 2 नेहम्याह का किताब, उसका पहले अध्याय दूसरी वचन, 7वां अध्याय दूसरी वचन, 2 वचन नेहम्याह भजन संगीत के पहले की बात है, भजन संगीत के पहले अय्यूब के पहले नेहम्याह का किताब, उसका पहले अध्याय, उसका दूसरी वचन पढ़े। मिला नहीं है नेहम्याह की किताब पहले अध्याय, उसका दूसरी वचन, पहले का दूसरा। हाँ जी। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शर्पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां अध्याय, इसका दूसरी वचन चल गया। तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। आमेन। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, क्या है? हनानी। बोलिए हनानी। पहले कौन सा नाम बोला? ओबद्याह। बोलिए ओबद्याह। अभी दूसरे व्यक्ति कौन है? हनानी। देखो, परमेश्वर का लोग, एक टाइम था 70 साल ये लोग दूसरे देश का गुलामी होकर रहा। गुलामी होकर रहने का समय परमेश्वर का लोग जहां पर रहते थे, यरूशलेम का बुरा हाल हो गया। दुश्मन आकर सारा दीवार को तोड़ा है, मंदिर को बुरा हाल कर दिया। वहां का अच्छा लोगों को उठाकर चले गया, माड़ा लोग वहां पर अपना परमेश्वर के एरिया में फेंक दिया। अन्य जाति विश्वासी और अविश्वासी के साथ रिश्ता हो गया। एक गंदा पीढ़ी, वो नया पीढ़ी शुरू हो गया। वैसे एक बुरा हालत में परमेश्वर का संदेशा लेकर नेहम्याह के पास एक व्यक्ति आया, उसका नाम है हनानी। प्रभु के लोगों के हालात कैसे है? प्रभु के लोग रहने वाला शहर कैसे है? प्रभु का भवन की हालात कैसे है? बोझ के साथ नेहम्याह के पास आकर बताया, परमेश्वर का भवन की हालात माड़ा है, परमेश्वर के लोगों की अवस्था बहुत बुरा है, परमेश्वर का लोगों का शहर सारे जल गया है। लोगों को बुरी हालात बताया। नेहम्याह का जीवन में परमेश्वर का काम करने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए, देश को बचाने के लिए बड़ा संदेशा, हमें बहुत बड़ा बोझ प्रदान करने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को भेजा, उसका नाम है हनानी। हालेलुया। हनानी का संदेशा वो हम पर बड़ा जागृति के कारण बना, क्योंकि ये नेहम्याह नामक व्यक्ति अच्छा एक सर्विस करने वाला, राजा का महल में एक नौकरी करने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर उसका दिल के अंदर बोझ दिया, उपवास रखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, रोने के लिए, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। बाइबल बताता है परमेश्वर अपने लोगों को, प्रजा को छुड़ाने के लिए नेहम्याह को प्रभु इस्तेमाल करने के कारण बनाया। हालेलुया। कभी हमारा प्रार्थना, हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द लोगों के जीवन में जागृति का जीवन बजाने के कारण बनाएगा। हालेलुया। ये 2 दिन के पहले मैं और भाई आकाश एक घर में गया था। एक दिन के पहले मुझे जाना था, लेकिन पता नहीं बहुत रुकावट आया, फिर मैं नहीं गया। मैं टेलीफोन करके बोला कल आएंगे, लेकिन आपको पता है जब मैं उसी घर में चले गया, वो मेरी छोटी बेटी है, बहुत बड़ा मुश्किल में था। उन्होंने बोला अंकल कल रात में सुसाइड करने की कोशिश किया, लेकिन पता नहीं कुछ रीजन के कारण मेरे बात नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जीवन में कठिन डिप्रेशन चल रहे, कठिन परेशानी चल रहे। देखो मुझे सच बोलकर मेरा शरीर हिल गया। मैं प्रभु को धन्यवाद के परमेश्वर आज का दिन मुझे लेकर आया है।
प्रभु का हजूरी में उनको प्रभु का वचन से समझाया, प्रार्थना किया। आज वो चर्च में भी आए। मैं बोलने का मतलब प्रियो, याद रखना है, कभी कभी परमेश्वर हमको कुछ कठिन समय प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा। कठिन समय परमेश्वर को बोलने का समय कभी भी ना नहीं बोलना है, कभी भी ना नहीं बोलना है। हम प्रभु के लिए, प्रभु का नाम लेने के लिए, प्रभु का नाम लेकर बताने के लिए एक ही शब्द प्रार्थना के लिए तैयार होने के समय हनानी का एक रिपोर्ट बड़ा जागृति का कारण बनाया। आमीन। हनानी का विषय में दुनिया को किसी को पता नहीं। जो तकरीबन लोगों से पूछे कोई रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन उसका दूसरी अध्याय 7वां अध्याय दूसरी वचन में उन्होंने कहा, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया। जो संदेशा लेकर आया वो व्यक्ति को एक टाइम के बाद परमेश्वर ने क्या किया है? लीडर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। लीडर कौन होता है? लीडर होता है सच बोलने वाला। आज के लीडर सच बोलते हो? दो काम के लिए मुंह खोलते हैं, खाना खाने के लिए, दूसरे झूठ बोलने के लिए। सही और गलत है? कोई लीडर है तो माफ करना है, मैं सच बोलता हूं। लेकिन मसीह का वचन में लिखा है, परमेश्वर का लोग, प्रभु का दास, परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति का मुंह से सच्ची सही रिपोर्ट आप सुनाने वाला, बताने वाला, सच बताने के लिए मुंह खोलने वाला व्यक्ति है। तो आज परमेश्वर की आत्मा आपको बताता है, आपको परमेश्वर आदर करेगा, आपका प्रमोशन पक्का होगा। हालेलुया। रिश्वत लेने वाला, लूटने वाला, दूसरों को तंग करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी उसका जीवन में प्रभु सही रिपोर्ट नहीं देगा। आज रात की समय परमेश्वर के लोगों हनानी नामक व्यक्ति को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया है, क्योंकि क्या लिखा है? वो सच्चा पुरुष, और क्या लिखा है? और से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला। देखो, वाक्यों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। दो योग्यता आपका जीवन में, मेरा जीवन में चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर 1 क्या है? हम सच्चा पुरुष होना चाहिए। हमारा मुंह में, हमारा दिल के अंदर कोई भी कपट होना नहीं चाहिए। ये मैन। दूसरी बात क्या है? वाक्यों का बीच में, वाक्यों से अधिक ये दुनिया का किसी को नहीं डरे तो भी परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए, परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर वैसे करने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर मुझको आपको आदर करने वाला है। विश्वास करने वाले हाथ उठा के जोर से आमीन बोलिए। हालेलुया। तीसरी व्यक्ति है यिर्मयाह नबी के किताब 36 का 26 और 32 का वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी का किताब, यशायाह के बाद। नया नियम में नहीं है, पुराना नियम है। नया नियम में अभी पहुंचने वाला है। यिर्मयाह नबी का किताब 36 का, उसका 36वां अध्याय 26 ब्रदर। राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अदीएल के पुत्र सारयाह को और अब्देल के पुत्र शलेमिया को आज्ञा दी कि बारूक लेखक एक और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पकड़ ले, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। उसका 32 भी पढ़ो ब्रदर। तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नोरिया के पुत्र बारूक लेखक को दी, और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी, उसमें के सब वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुनकर उसमें लिख दिए। देखो, पुराना समय परमेश्वर का दास लोग भविष्यवाणी करने का समय, प्रभु का लोग प्रभु का संदेशा देने का समय। कुछ लोगों को प्रभु मसा करता है, क्या करने के लिए? लिखने के लिए। कितने लोग आर्टिकल कुछ लिखने वाला कोई है? कोई गाना लिखने वाला? कुछ नहीं। अच्छा, अनिता बीच में 2-3 गाना लिखा है। मैं बोलने का मतलब है, परमेश्वर का वचन बताता है, बारूक नामक एक व्यक्ति, बोलिए कौन सा नाम है? बारूक। सबसे पहले कौन सा नाम बोला था? ओबदिया। दूसरी बात क्या? दूसरी कौन सा है? हनानी। अन्य भाषा नहीं है।
तीसरी क्या है? बारूक। ठीक है, बारूक। एक दिन के बाद शायद हमारे यूट्यूब में ये मैसेज आएगा, आप लोग ध्यान से सुनना है, बाइबल में देखना है। ठीक है, बारूक नामक एक व्यक्ति को परमेश्वर का दास के वचन को लिखने के लिए इस्तेमाल किया। खासतौर से जब ये यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी करने का समय एक मुश्किल था। कोई भी प्रभु का वचन, उस समय प्रिंटिंग नहीं था, उस समय चमड़े में लिखते थे। पुराना समय कैसे लिखते थे? चमड़े में लिखते थे। चमड़े में लिखने का कोई वचन राजा का पता चले तो राजा क्या करे, उसको जलाते थे। एक बार यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी किया, ये भविष्यवाणी का संदेश लोग के पास पहुंचने के पहले क्या किया है, राजा उसको जलाया। समझ गया ना? मसीह विरोधी का काम है बाइबल जलाना, लेकिन मसीह के काम है बाइबल का वचन को लोगों के सामने फैलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार आज से कुछ साल के पहले उत्तर भारत में आने के समय दिल्ली उतरने के बाद दूसरी ट्रेन पकड़ते थे। उस समय एक बार एक बंदे को मैंने देखा, लंगड़ा था, पुराना समय कंप्यूटर लेकर जा रहा था, ट्रेन में था, स्लीपर कोच में था। लेकिन एक बार देखा उन्होंने 2-3 किताब, एक नया नेम, दूसरी क्रिश्चियन किताब वहां पर लिखा। मैंने पूछा, भाई साहब क्या है, आप कौन हो? उन्हें बताया, देखो जी मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, लेकिन ये किताब तो बाइबल है। उन्हें बोला, हाँ मैं बाइबल पढ़ता हूं। तेरा नाम क्या? उन्होंने कोई हिंदू नाम बोला। उन्हें बताया, ये मुझे समझा नहीं, आपको कैसे लात काटा है, ये आपके लातों का क्या हो गया है, आप कैसे प्रभु का ये वचन इतना पब्लिकली पढ़ रहे, क्या बात है? उन्होंने बताया, भाई साहब तुमको पता है। उन्होंने पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने बोला, मैं एक इवेंजलिस्ट हूं, प्रभु की सेवा करने की प्रभु ने मुझे पंजाब भेजा है, पंजाब के भाखड़ा नंगल में प्रभु की सेवा करता हूं। उन्होंने बहुत खुश हो गया। मुझे बता, आपको पता है आज से कुछ साल के पहले मैंने मसीह विरोधी के साथ बाइबल लेकर जाने वाले लोगों को पकड़कर मैं पिटाई करते थे। मैंने क्या कहा पता है? बाइबल के ऊपर पांव रखे बाइबल को मैं जलाते थे, बाइबल को मैं जलाते थे। एक टाइम हो गया, इतना मैंने प्रभु के लोगों के विरुद्ध काम करने का समय, एक टाइम एक ट्रेन में सफर कर रहा था, फ्रंट साइड का बोगी में जो इंजन का पीछे जो क्या बोला जनरल कंपार्टमेंट है ना, वहां पर बैठ रहा था। पता नहीं मैं कुछ शरारती करने का समय मैं वहां से स्लिप हो गया, मैं नीचे गिर गया। आपको पता है 22 बोगी मेरे लात के ऊपर से चढ़ा, मेरे लात टोटली कट हो गया। इसीलिए मैं क्या है, अभी मेरा दोनों लात नहीं है, सारे क्या हो गया, ट्रेन में टुकड़ा हो गया है। लेकिन मेरे कितना दोस्त लोग था, मुझे उत्साह करते थे, मसीह लोग को मारो, बाइबल को जलाओ, बाइबल को ऊपर पाव रखो, लेकिन कोई भी मुझे मिलने के नहीं आया। जिस मसीह विरोधी लोग को मसीहियों को मैं नफरत करते थे, ये मसीह लोग मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे जीवन में दोबारा जीवन दिया। इसलिए आज मैं बाइबल का भी प्रचार करता हूं। समझ गया? जो व्यक्ति बाइबल को लात तो मारा, उसको लात चले गया, लेकिन अभी जीव से क्या करता है, प्रचार करता है, यीशु मसीह जिंदा प्रभु है। अभी क्या पब्लिकली बाइबल का वचन को लोगों को बांटता है। याद रखो, बारूक नामक व्यक्ति परमेश्वर का संदेशा लिखकर लोगों को देते थे। पुराना समय एक समय था, शायद भाई सोनू को, सिस्टर किरण को, सिस्टर राजरानी को याद होगा, पुराना समय पास्टर लोग आने के समय पास्टर लोग के हाथ में कुछ ना कुछ होते थे। क्या होते थे? पर्ची होते थे, सही है ना ब्रदर? गॉस्पेल पैकेट होते थे, और क्या बोलता है, प्रेम संदेश और प्रेमलाल का दिल, वैसे कुछ किताबें लोग देते थे, क्योंकि प्रभु का वचन जहां पर पहुंचे, उनका हमारा सोच चाहिए कुछ ना कुछ तरीका से लोगों के घर में प्रभु का वचन पहुंचना चाहिए। बारूक के समान परमेश्वर का वचन लोगों के पास पहुंचाने वाला व्यक्ति को दुनिया के लोग पता नहीं चलता है, लेकिन आपको पता है स्वर्गीय परमेश्वर उसको और भी लिखने के लिए प्रभु इस्तेमाल करता है। ये भाई परमेश्वर का वचन लिखना, गाना लिखना सबको नहीं मिलता, ये एक गिफ्ट होता है, एक
गिफ्ट देखिए, टाइम था परमेश्वर मुझे रात के समय गाना देते थे। मेरे वैसे आलसी होकर, मेरे वैसे बंदा आलसी होने के कारण वो गिफ्ट मेरे हाथ से चले गया है। कोई भी गाना मिल गया तो उस समय उठना है, क्या करना। मेरे चर्च में कुछ भाई लोग गीत लिखने वाला, मैंने बोला अगर तुमको कुछ रात के समय कोई दर्शन में कुछ मिल गया तो क्या करना है, वही म्यूजिक को रिकॉर्डिंग करना, वही रिकॉर्डिंग करना है। जिंदगी में फिर बाद में नहीं मिलेगा, वही आपका फायदा के कारण बन जाएगा। मैं एक बार क्या किया कि 4 लाइन दीवार में लिखा था, नींद था ना इसीलिए लिखा था, लेकिन मेरा आलसीपन के कारण परमेश्वर गुप्त और किसी को दे दिया, मेरे हाथ से हटाया। मैंने कितना कोशिश किया, प्रभु जी मुझे कुछ दे दो, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला है। प्रियो, जो गिफ्ट आपका जीवन में है तो कभी भी मिस नहीं करना है। किसी के पास एक वचन देना, किसी का आगे गाना गाना, किसी का आगे किसी बातों में कुछ संदेशा लिखना, कुछ वचन प्रचार करने के लिए तैयार करना है, और प्रभु का गाना लिखना है। ये सारे प्रभु ने दिया हुआ एक गिफ्ट होता है। वैसे गिफ्ट कलीसिया के अंदर हमें चाहिए। इसलिए पौलुस ने कहा मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी गाऊंगा। आत्मिक सेवकाई में लेखक का जरूरत है। पौलुस सच्चा एक राइटर था, सही है ना। 13-14 पत्रिका उन्होंने लिखा परमेश्वर का वचन, इसलिए हम पढ़ता है क्योंकि प्रभु का दास लोग पवित्र आत्मा का प्रेरणा से वचन लिखा है। वो वचन हमारा जीवन को बदला है। आमीन। बारूक के समान एक व्यक्ति यिर्मयाह का पत्रिका हमें कापियां, हमें भविष्यवाणी लिखने के कारण लोगों को पता चला है यरूशलेम नगर में दोबारा परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर अपना प्रजा को 70 साल के बाद वापस लेकर आएगा। कैसे पता चलेगा? परमेश्वर का दास नेहमिया भविष्यवाणी का वचन हमें भविष्यवाणी किया, बारूक भविष्यवाणी लिखकर लोगों को सौंपा, लोग प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर बड़ा जागृति भेजा। आमीन। परमेश्वर बारूक के समान प्रभु का संदेशा देने वाला भक्तों का, दासियों का प्रभु का जरूरत है। आज आप तैयार है तो बारूक के समान परमेश्वर आपका मुंह को, आपका हाल लैंग्वेज को, आपका हैंड राइटिंग को परमेश्वर बदलने के तैयार है। एक बार हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। हालेलुया। नया नियम में हम पढ़ा था, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय पगले वचन, यीशु मसीह के पास एक यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसका आखिरी पगले वचन में एक रात प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए बुढ़ा आए थे। ये बुढ़ा का नाम है निकोदेमोस। फरीसी था, फरीसियों का प्रधान था, लेकिन उसका दिल के अंदर बोझ आया, मुझे यीशु मसीह को मिलना है, मुझे यीशु मसीह को मिलना। आपको पता है काफी लोग आजकल दिन को जो लोग चर्च जाने के लिए लोग सामने जाने की शर्मिंदा करता है, रात का समय घर में प्रभु का दासों को, प्रभु का दासियों को बुलाकर प्रार्थना करता है। मेरे एक मित्र पिछले साल हमारे बीच में पास्टर सुरेश कुमार, वो पास्टर सुरेश का काफी सीक्रेट और कुछ वकील लोग हैं, दिन को ये लोग सभी लोग क्या है बड़ा वकील है, रात का समय बोलेगा पास्टर जी मेरे घर में आकर प्रार्थना करो, मेरे लिए, मेरे बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि आपका प्रार्थना मेरे लिए बहुत जरूरी है। काफी आपको पता है प्रगट विश्वासियों से, प्रगट मसीह से ज्यादा मजबूत होता है सीक्रेट गुप्त विश्वासी। आमीन। इसी उड़ना में भी गुप्त विश्वासी बहुत है। प्रेयर करना है सारे गुप्त विश्वासी प्रकट हो जाए। आमीन। गुप्त विश्वासी प्रकट। इधर भी लोग क्या करता, प्रकट नहीं करता है, लेकिन गुप्त विश्वासी है, लेकिन विश्वास में मजबूत होता है। आज प्रभु क्या आपको बताता है, निकोदेमोस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कुछ बात किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जब तक तो नया सिरा से नहीं जन्म लेगा तब तक वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। उन्होंने कहा प्रभु एक बूढ़ा व्यक्ति होने के बाद मां के गर्भ में दोबारा कैसे चढ़ेगा, दोबारा कैसे जन्म होगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पानी और आत्मा से जब तक नहीं जन्म लेगा तब तक तुम परमेश्वर के राज्य प्रवेश कर नहीं सकता है। एक रात के समय यीशु मसीह के साथ बात करने के कारण परमेश्वर निकोदेमस के जीवन को बदला। हालेलुया। यीशु मसीह का विरुद्ध संघर्ष आया, मुसीबत आया, यीशु मसीह को फंसाने के लिए फरीसियों को प्लान करने का समय यूहन्ना 7 अध्याय में लिखा है निकोदेमस हर एक बातों को खंडन करते थे, यीशु मसीह का फेवर में काम करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह मर गया, उसका सूली पर चढ़ाया, सूली पर चढ़ने के बाद यीशु मसीह तकरीबन 6 लोग सभी तिधर बिधर हो गया था, लेकिन निकोदेमोस क्या किया है, परफ्यूम लेकर यीशु मसीह को, हालेलुया, उसके यीशु मसीह का बॉडी पर, ये शरीर पर लगाने के लिए आया। हालेलुया। प्यारे लोगों, गुप्त विश्वासी का काम क्या है? यीशु मसीह का शरीर को परफ्यूम कराना है, खुशबू फैलाना है। काफी लोग मसीह के नाम को
बदनाम करता है। यीशु मसीह कुछ ये लोग के कारण मसीह क्रिश्चियन सुनने का समय लोग क्या करता है, नाक में हमें खाते रखने के तैयार होते। क्यों? बुरी आदत के कारण, बुरे स्वभाव के कारण। निकोदिमोस नामक के व्यक्ति क्या क्यों पता है? निकोदिमोस, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का शरीर खराब होने के लिए नहीं चाहते थे। यहूदियों के विधि के अनुसार उसके ऊपर बहुमूल्य वस्तु लेके आकर क्या किया है, बहुमूल्य वस्तु लेके आकर प्रभु यीशु मसीह का ऊपर चढ़ाया है। 19वां अध्याय, यूहन्ना 19वां अध्याय उसका 39वां वचन में लिखा है, निकोदिमोस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया, क्योंकि यीशु मसीह का बॉडी पर लगाने के लिए। यहूदी की व्यवस्था के अनुसार डेड बॉडी के ऊपर परफ्यूम लगाता है, नहीं है क्योंकि बदबू नहीं होना है, खुशबू होना है। हालेलुया। यीशु मसीह का शरीर है कलीसिया। हेलो, यीशु मसीह का शरीर है कलीसिया। शैतान के काम है ये कलीसिया क्या करना है? बदबू लगाना है, बदनाम करना है। लेकिन निकोदिमोस के समान रात के समय प्रार्थना करने के लिए मेरे भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर की आत्मा कहता है क्या है? आप प्रभु के लिए सुगंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुगंधित होना चाहिए। हमारे कारण कोई भी दुर्गंध, कोई भी बदबू परमेश्वर के नाम के लिए निकलना नहीं है। हम परमेश्वर के लिए क्या होना चाहिए? सुगंध, परफ्यूम की अवस्था में प्रभु का काम करने वाला बनना चाहिए। आमीन। पांचवा बात, यूसुफ नामक मंत्री, 38वां वचन में लिखा है, एक मंत्री पिलातुस के पास आकर प्रभु यीशु मसीह का बॉडी को माना है। क्या लिखा है? इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बातों को छिपाया रखा था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु को ले जा सकता हूं। पौलुस ने उसको विनती सुनी, वो आकर उसकी लाश को लेकर चले गया। हेलो, यीशु मसीह का लाश को उठाने के लिए कोई भी चेला आगे नहीं आया, गुप्त चेला, किसी को पता नहीं था यूसुफ क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हेलो, कितना अच्छी बात है ना। लेकिन मुश्किल की घड़ी में यीशु मसीह को लेने के लिए आया। प्रियो, ये दुनिया में सबका, सभी सारे दुनिया का सब मसीह लोग पीछे हटने का समय प्रभु को मौका देगा। आप प्रभु के लिए खड़े हो सकते हो। आप खड़े हो सकता है तो यूसुफ के समान परमेश्वर आपको आदर करेगा। अधिकारियों के पास जाके, इसका मतलब ऑफिसर है, मंत्री था, इसलिए गवर्नर के पास जाके बोला, ये बॉडी मुझे दे दो, मैं उसको क्या करेंगे, हमारा धर्म के अनुसार उसको, हमें उसको दफनाने के लिए, शव संस्कार करने के लिए चाहता है। उन्होंने उसका बिंदी का सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात ध्यान से सुनना है, प्रगट चेले लोग, पत्रोस, यूहन्ना, याकूब, सबके बारे में इधर नहीं लिखा है, लेकिन निकोदिमोस, यूसुफ नामक लोग क्या किया है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शरीर को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया है। चंगा करने वाला यीशु मसीह को लोग पसंद करता है, चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के लोग पसंद करता है, लेकिन सूली पर चढ़ाए हुए मसीह को ग्रहण करने के लिए दुनिया के लोग आज तैयार नहीं है। लोग चंगा करने वाले डॉक्टर का जरूरत है, इसलिए यीशु मसीह को ग्रहण करता है। छुटकारा देने वाले बाबे का समान प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, लेकिन मुक्तिदाता जो सूली पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए कि कौन आगे आएगा? निकोदिमोस के समान, यूसुफ के समान गुप्त चेले लोग आएगा, पवित्र आत्मा दिल बदला हुआ लोग आएगा यीशु मसीह को लेने के लिए। ओ यीशु मसीह को जब हम अपना जीवन में लेगा, हमारा जीवन में आनंद और खुशी से फैल जाएगा। आमीन। एक गुप्त चेला परमेश्वर का काम के लिए, प्रकट काम करने के लिए आगे आया। गुप्त सेवा करते थे, प्रकट काम करने के मौका जब आया था, यीशु मसीह के लिए खड़ा हो गया है। आमीन। आखिर में एक व्यक्ति के नाम बोलकर मैं समाप्त करने के लिए जा रहे, कोलोसियों का पत्री 4वां अध्याय उसका 12वां वचन। कोलोसियों का पत्री 4वां अध्याय उसका 12वां वचन पढ़े। कोलोसियों का पत्री, नया नियम है, कोलोसियों का पत्री उसका
4:12। इफ्रास को जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। देखो जी, यहाँ पर पौलुस ने पत्रिका लिखने के समय पेज नंबर 280, ठीक है, शायद आपके बाइबल में नहीं होगा, इसमें पेज में तो बात होगा। कुलस्सियों की पत्री 4वां अध्याय 12वां वचन, वहां पर एक व्यक्ति का नाम लिखा है, क्या लिखा है? इपफ्रास। इपफ्रास बोलिए। आज का नाम थोड़ा कठिन है ना, इपफ्रास। इपफ्रास, इपफ्रास, इपफ्रास नामक के व्यक्ति बाइबल में कोई भी किताब नहीं लिखा, लेकिन पौलुस ने उनको देखा, वो व्यक्ति एक अलग चेला है। हेलो, एक अलग चेला है। उनके विशेषता के बारे में बताया है, क्या है? वो दिन प्रति सदा सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में यत्न करता हो। प्रार्थना में याद करता नहीं लिखा है, प्रार्थना में यत्न करता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? किस बातों में? ताकि तुम लोग सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहे। आजकल मसीह लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, फिसलने वाला है। उधर धक्का मारे तो उधर गिर जाएगा, इधर धक्का मारे इधर गिरेगा। सही है गलत है? लेकिन ये कलीसिया का अंदर कुछ लोगों को परमेश्वर प्रार्थना का वरदान दिया है। क्या करने के लिए? विश्वासियों लोग, प्रभु नया लोग, पुराना लोग विश्वास में मजबूत होने के लिए। हालेलुया। आज का प्रॉब्लम क्या है? 4-5 साल प्रभु के रास्ते पर चलेगा, इसके बाद क्या करेगा? ठंडा हो जाएगा। सही है भाई? सुनो, काफी लोग देखा होगा नए एरिया में, काफी लोग प्रभु को ग्रहण किया लोग। मैं पिछले हफ्ते 2-3 खर स्पेशल किया था मिलने के लिए। क्या है? प्रभु में चलने वाला लोग क्या है, बहुत तो ठंडा हो गया है। सबको रिक्वेस्ट किया वापस आने के लिए, एक दिन प्रभु पक्का लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जर्दा छोड़ा वो जर्दा खाता है, बीड़ी छोड़ा वो बीड़ी पीता है, और दारू छोड़ा वो दारू पीता है, मूर्ति पूजा छोड़ा मूर्ति कभी मूर्ति को भी पूजा करता है। लोगों के जीवन में दोबारा दुष्ट आत्मा का शक्ति चढ़ गया। किसी के लिए प्रेयर करने जब खेलना शुरू किया था, मैं बोलने का मतलब आज रात के समय प्रभु का लोग स्थिर होने के लिए एपफ्रास के समान प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना में यत्न करने वाला की जरूरत है। आज में विश्वास में आज हम पर खड़े होने के कारण है, नंबर 1 परमेश्वर का ग्रेस है, अनुग्रह है। नंबर 2 मेरे लिए काफी लोग प्रार्थना में बैक सपोर्ट करता है। इस दुनिया में प्रियो, आपके पास सब मदद, पैसा का मदद करने वाला कोई नहीं है, तो भी आपके लिए प्रार्थना करने वाला सपोर्टर को आप लेना है। लोगों को बोलना है, प्रिय बहन, प्रिय भाई, मुझे भी मेरा परिवार को प्रार्थना में याद रखना है, ताकि हम प्रभु का वचन में स्थिर होने के लिए। आमीन। सूखा मसीह नहीं है, मजबूत मसीह बनने के लिए, परमेश्वर तेरे वचन में स्थिर होने के लिए मुझे प्रार्थना में याद रखना है। प्रेयर पार्टनर्स को गिनती बढ़ाना है, प्रार्थना करने वाले लोगों का सपोर्ट को बढ़ाना है। एपफ्रास का विषय में बताया है, एपफ्रास और तुम के मसीह यीशु का दास है, तुझे नमस्कार करता हो। इसका मतलब किसी को पता नहीं बंदा कौन है, पर पौलुस ने लिखा है, क्या है? ये मसीह का दास है, ये तुमको नमस्कार करता हूं। ये बंदा क्या करता है? और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता हूं। रोज प्रार्थना में याद करने वाला नहीं है, प्रार्थना में प्रयत्न करता हूं। प्रयत्न का मतलब है कुछ मुश्किल आने का समय, मुश्किल से बचाने के लिए प्रभु की हजूरी में जबरदस्त तरीका से प्रार्थना करने वाला विश्वासी। बीमार आ गए तो जब तक चंगा नहीं मिलेगा तब तक उनके लिए प्रार्थना करने वाले एपफ्रास। कोई व्यक्ति विश्वास में गिरने वाला है तो उसको वापस आने का समय तक प्रार्थना में पकड़कर प्रेयर करने वाला, समर्पित प्रेयर करने वाला व्यक्ति था एपफ्रास। हमारे जीवन में दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हम लोग क्या प्रार्थना करता है? हम लोग क्या प्रार्थना करता है? प्रभु जी मैनू बचाओ, मेरा घराला के बचाओ, मेरा परिवार को बचाओ, मेरे घराली को बदलो, ये दुआ करता है। हमारे बदल है, जब कोई विषय के लिए बोलो, उन्होंने अपना पति के लिए, अपने बच्चों के लिए पक्का प्रेयर करता है। ये भी पब्लिक के लिए 1 बार नहीं 4 बार प्रेयर करेगा। सही है ना? हमारा विश्वास लोग
खस्ता है, क्योंकि उसका दिल के अंदर क्या है, उनका फैमिली का, लोगों के जीवन का परिवर्तन सही तरीका से नहीं हो, इसीलिए ये दर्द है। लेकिन ये परमेश्वर इससे बढ़कर दूसरियों के लिए प्रार्थना में दामने वाला है, तो वो व्यक्ति को बाइबल बताता है आप एक एपफ्रास है। आप दूसरियों के क्या करता है, प्रार्थना में मदद करता है। किस बातों के चंगा होने के लिए नहीं है, इससे बढ़कर क्या है, विश्वासी विश्वास में सिद्ध होना है, विश्वास में सिद्ध होकर और पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर का इच्छा पर स्थिर रहे। बोलिए स्थिर रहे, बोलिए। परमेश्वर का किसका जरूरत है, स्थिर विश्वासी की जरूरत है। परमेश्वर का किसका जरूरत है, स्थिर चर्च का जरूरत है। टाइम के अनुसार विश्वास का सिस्टम बदलने वाला नहीं है, विश्वास में स्थिरता होना चाहिए, विश्वास में अंत तक हम स्थिर होकर चलना है। हालेलुया। आजकल काफी विश्वासी को स्थिर नहीं है, आज इधर है तो कल दूसरी जगह है, घूमता फिरता रहता है, जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं हो रहा। इसलिए आज परमेश्वर कहता है एपफ्रास का एक खास खूबी है, विश्वासी लोग सिद्ध होने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, प्रभु का इच्छा के लिए क्या है, ये लोग स्थिर रहने के लिए निरंतर प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना का सपोर्टर बढ़ना चाहिए। कितना ये चाहता है, मेरे लिए प्रेयर करने वाला एक कलीसिया होना चाहिए। आज रात के समय प्रभु के आगे दुआ कर, प्रभु जी मुझे एक स्पेशल गिफ्ट दे दूसरों के लिए प्रेयर करने के लिए, दूसरों को दुख के लिए, दुख का समय, मुश्किल का समय, उनको प्रेयर में सपोर्ट करने के लिए बड़ा बोझ है, मुझे दे। एपफ्रास वैसे प्रार्थना की, इसीलिए कलीसिया का विश्वासी लोग विश्वास में मजबूत हो गया। मुश्किल परेशानी आंधी तूफान उनके जीवन में आया था, गिरा नहीं है, अभी भी प्रभु ने उसको स्थिर रखा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। गुप्त चेला का गिनती हमारा चर्च में बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। चर्च कितना बढ़ोगे उतना गुप्त चेला बढ़ेगा। आमेन।